नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मं लोके जरामृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम। हम लोग अभी आज का जो सेशन है इसमें हम लोग पांच भौतिक चिकित्सा में हम लोग आज त्रिभुवन कीर्ति रस इस पर चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि त्रिभुवन कीर्ति रस जो है ये पांच भौतिक चिकित्सा में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मैं पहले सभी लोगों को म्यूट कर देता हूं कि थोड़ा भी डिस्टरबेंस ना हो। उसके बाद में हम लोग पांच भौतिक चिकित्सा का जो बहुत ही महत्वपूर्ण द्रव्य है त्रिभुवन कीर्ति रस, उसको हम लोग किस तरह से बनाते हैं नॉर्मली, और फिर पांच भौतिक चिकित्सा में क्या अलग रहता है, स्पेशल रहता है, इस पर एनालिसिस करेंगे। फिर आप लोग भी आइएगा और हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को यह बताऊंगा कि त्रिभुवन कीर्ति रस जो है वो हम लोग ज्वर की दवाई देखते हैं। तो त्रिभुवन कीर्ति रस जो है ना, इसके बारे में मैं पहले बता देता हूँ, बाद में डिस्कस करेंगे। त्रिभुवन कीर्ति रस के बारे में रस चंडांशु और योग रत्नाकर में एक पाठ बताया है। हिंगुलम च विषम व्योषम टंकणम मागधी शिफाम संचूर्णम भावे त्रेधा सुरा साद्रक हेम अभी। इतना बढ़िया बता रहे हैं कि हिंगुल लेना है, वत्सनाभ लेना है, फिर शुंठी लेना है, मरीच लेना है, पिपली लेना है, त्रिकटु ले लिया। हिंगुलम च विषम व्योषम, हिंगुल मतलब आप लोगों को मालूम है पारागंधक का योग होता है। फिर विष मतलब वत्सनाभ लेना है, बचनाग। व्योषम मतलब शुंठ मरीच पिपली। फिर बोला है टंकणम, टंकण क्षार लेना है। पिपली मूल, ये हो गया, मागधी हो गया। फिर संचूर्णम भावे त्रिधा, मतलब इन कुछ कुछ लोग वैद्य लोग जो हैं वो जीरा और सौंफ भी ले लेते हैं, जो वृद्ध वैद्य की परंपरा है उसमें। ये सभी समान औषधि समान मात्रा में लेके फिर खल करना है। ये खरलीय रसायन है जो खलबत्ता में बनाया जाता है। उसके बाद में बोला है कि तुलसी रस संचूर्ण्य संचूर्ण्य भावे त्रिधा सुरा साद्रकम हेम भी। इतना बढ़िया बता रहे हैं कि ये सारे द्रव्य को समान मात्रा में लेकर फिर बोल रहे हैं कि तुलसी का रस, अदरक का रस, धतूरे के पत्ते का रस, इन सब की तीन तीन भावना देनी है। तीन तीन भावना, तुलसी का पत्र, अदरक का रस और कृष्ण धतुर पत्र, इसकी तीन भावना बताइए। तो इस तरह से जब भावना देते हैं फिर इसको छाया शुष्क करके सुखाते हैं, इस तरह से ये त्रिभुवन कीर्ति रस बन जाता है। यह हम लोगों ने पढ़ा है। अभी पांच भौतिक चिकित्सा में क्या बताया वो हम लोग देखते हैं। इसमें बोल रहे हैं कि प्रत्यक्ष में भी यह अत्यंत प्रसिद्ध कल्प है। इसकी महिमा इतना है कि हर एक आयुर्वेदिक चिकित्सक इसे अपने पास अवश्यमेव रखता है। हिंगुलम च विषम व्योषम टंकणम मागधी शिफाम संचूर्ण भावे त्रिदा सुरा साद्रक हेम भी। यह रस चंडांशु या योग रत्नाकर में बताया। इस गुटी में आचार्य जो अप्पा जी थे, दातार शास्त्री वैद्य जी जो सांगली के थे, उन्होंने हिंगुल की जगह रस सिंदूर का प्रयोग किया पांच भौतिक चिकित्सा में, क्योंकि हिंगलोथ पारद में समगंधक जारना होने से रस सिंदूर बनता है। तो इन्होंने और गंधक डाल के जारना किया और रस सिंदूर डाल के बनाया, हिंगुल को हटा के रस सिंदूर बनाया। क्योंकि पांच भौतिक चिकित्सा में ऐसा माना जाता है कि रस सिंदूर बहुत ही वीर्यवान द्रव्य है। इससे बनाई हुई जो त्रिभुवन कीर्ति गुटी है अत्यंत कार्यकारी होती है। तो नॉर्मली ये पांच भौतिक चिकित्सा का त्रिभुवन कीर्ति अलग मिलता है, नॉर्मल वाला अलग मिलता है।
इसमें बोल रहे हैं कि शुद्ध वत्सनाभ, फिर शुद्ध श्वेत मरीच। श्वेत मरीच मतलब इन्होंने ये ले लिए, सफेद वाला मरीच लिया इन्होंने, पिपली लिया, टंकन लिया है। ये सब आदि द्रव्यों को, मिश्रण को तुलसी पत्र, अदरक और कृष्ण धतुर पत्र, इनकी 3 भावनाएं देने के लिए बोला है। आयुर्वेद प्रकाश नाम का ग्रंथ है, उसमें ऐसे बोल रहे हैं कि रसेषु उक्तम विषम ग्राह्यम तुल्यम टंकन पेशितम तन मृतंस्या योग वै सुता प्रायः समम गुण ही। जिस औषधि में वत्सनाभ रहे या फिर जेपाल रहे, जमाल गोटा या अहिफेन आदि विष द्रव्य का उपयोग किया जाता है, उन कल्पों में टंकन अवश्य ही रखना चाहिए, क्योंकि टंकन जो है वो क्षार है। तो विष द्रव्यों का जो प्रभाव है उसको कंट्रोल करने के लिए क्षार जरूर रखना चाहिए, क्योंकि स्थावर विष नाशक, विष का नाशक मतलब अगध द्रव्य के रूप में टंकन का विशेष गुण है। इन विषयों का टंकन के साथ मर्दन करने से उसका मारण हो जाता है, अच्छे से वो मूर्छित हो जाते हैं, मारण हो जाता है, और उनका जो अवसाधक गुण है, विषारी गुण है विष द्रव्यों का, जैसे वत्सनाभ हो गया, जमाल गोटा हो गया और अहिफेन हो गया, इनका विषारी गुण जो है वह कम हो जाता है। अब पंच महाभूत की तरफ से अगर हम लोग देखें तो हर द्रव्यों का क्या क्या काम है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि बचनाक डाला हुआ है, वत्सनाभ, तो ये रस में कटु और तिक्त कषाय रसात्मक है। वत्सनाभ में अग्नि महाभूत, कटु रस है मतलब अग्नि और वायु महाभूत है। तिक्त रस है मतलब आकाश और वायु महाभूत है। कषाय रस है मतलब पृथ्वी और वायु महाभूत है। तो यह दीपन का कार्य करता है, शीत शमन का कार्य करता है, बृहण कार्य करता है, बलवर्धन करता है, रसायन का कार्य करता है। टंकन जो है वो कटु रसात्मक है, इसमें कटु रस की वजह से अग्नि और वायु महाभूत प्रधान है। टंकन भस्म जो है वो अग्नि का दीप्तिकर है, सारक है। उसी तरह से शुंठी जो है वह कटु रसात्मक है, अग्नि वायु महाभूत प्रधान है कटु रस की वजह से। फिर उसी तरह से लघु है, उष्ण है, रुचिकर है, लघु है, ग्राही है, और आम वातग्नि है, आम वात का पाचन करती है। फिर उसी तरह से स्निग्ध है, पाचन है, वृश्य है। आप लोग के स्क्रीन पे अभी आ जाएगा त्रिभुवन कीर्ति रस का जो मैं पढ़ रहा हूँ, ये बुक का आ जाएगा, तो आप लोग को और थोड़ा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। 2 मिनट हो जाए, तब तक मैं बोलते रहता हूँ, आप लोग के स्क्रीन पे आ रहे हैं। फिर बोल रहे हैं कि इसमें पिपली है, क्योंकि त्रिकटु डाला हुआ है तो पिपली है, तो पिपली जो है वो कटु रस का है, या अग्नि और वायु महाभूत प्रधान है, रसायन का कार्य करती है। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि पिपली जो है वो रसायन के रूप में हम लोग वर्धमान पिपली रसायन का प्रयोग करते हैं। उसी तरह से ये बोल रहे हैं कि पिपली रसायनी है, स्निग्ध है, अनुष्ण है और स्वादुपाकी है, पेट में जाके मीठा हो जाता है, तो इसका अलग ही प्रभाव रहता है विशेष रूप से। उसी तरह से श्वेत मरीच मतलब काला मरीच ना लेके श्वेत मरीच इन्होंने डाला है। जो पांच भौतिक चिकित्सा के जो गुरु जी हैं अप्पा जी, उन्होंने श्वेत मरीच डाला हुआ है। तो एक कटु रसात्मक होता है, कटु रस मतलब अग्नि और वायु महाभूत प्रधान द्रव्य, और सामान्य गुण है श्वेत मरीच का रुक्ष और तीक्ष्ण। आप लोग के स्क्रीन पे अभी ये देखिए, ये आ रहा है जो मैं पढ़ रहा हूं ना, ये देखिए श्वेत मरीच का आप लोग के स्क्रीन पे दिख रहा है। श्वेत मरीच है, रुक्ष और तीक्ष्ण है, दीपन कार्य करता है, प्रमाथी है। प्रमाथी का मतलब होता है कि सभी स्त्रोतों में जाके ये पूरी तरह से व्याप्त होकर सूक्ष्म गामित्व इसका गुणधर्म होता है। पिपली मूल, नॉर्मली त्रिभुवन कीर्ति में पिपली लिया जाता है, यहाँ पर पिपली मूल है, ठीक है। शुंठी तो हो ही गया, लेकिन पिपली मूल भी ऐड किया इन्होंने। तो यह कटु रस का है, इसमें अग्नि और वायु महातत्व महाभूत प्रधान द्रव्य है, लघु है, दीपन है, पाचन है और भेदन कार्य करता है। तो इस तरह से जब ये बनाया जाता है, और इसको भावना कौन सा दिया है, तो इसमें तुलसी का भावना, फिर अदरक का भावना, अदरक के रस का, और तुलसी का और अदरक का, और क्या बताया तीसरा, कृष्ण धतुर पत्र का, इसके स्वरस की भावना दिया है। तो ये और ज्यादा गुणकारी बन जाता है। जो और इसमें नॉर्मल जो हमारा त्रिभुवन कीर्ति है उससे ये थोड़ा सा डिफरेंस है, इसमें पिपली मूल डाला है, मरीच की जगह काली मिर्च की जगह श्वेत मरीच डाला हुआ है, ये थोड़ा सा डिफरेंस है। और इसमें सबसे पहले इन्होंने बोला कि मैं मतलब ये ना टंकन ना डाल के रस सिंदूर डालते हैं। रस सिंदूर का गुणधर्म क्या आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है कि बहिर्गमनशील मलों का उत्सर्जन करना, यह इसका प्रधान कर्म है। मतलब जो बाहर जाने वाले मल है ना, उसको अच्छे से निकालना, अच्छे से क्लियर करना, यह इसका गुणधर्म है। तो सारे गुणधर्म अगर आप देखेंगे तो ये दीपन, शीत शमन, बृहण, बलवर्धन है, वत्सनाभ के होने, अग्निदीप्तिकर है, उष्ण है, रुचिकर, लघुग्राही, शुंठी।
रसायनी मतलब पिपली, और फिर बाकी दीपन, प्रमाति, भेदी, स्निग्ध, आम, वातग्नि, मतलब आम का पचन करने वाला श्रेष्ठ द्रव्य है। आगे हम लोग इसका गुणधर्म भी पढ़ेंगे कि ये किस तरह से बनाया जाता है। इसमें देखिए आप लोग के स्क्रीन पे दिख रहा है कि पांच भौतिक चिकित्सा का जो त्रिभुवन कीर्ति है, यह जब बनाते हैं तो इसमें सर्वप्रथम टंकन भस्म लेकर उसमें उसके साथ थोड़ा सा वत्सनाभ का चूर्ण डालते हैं, क्योंकि वत्सनाभ जो है वो कैसे है, विषारी द्रव्य है और साधन गुण करने वाला है, विष द्रव्य है। तो उसमें टंकन भस्म लेके उसको जो विषारी गुण है उसको कम करना है, थोड़ा थोड़ा मिश्र करना है, थोड़ा थोड़ा। संपूर्ण मिश्रण का मर्दन अच्छी तरह से करने के पश्चात भूरे रंग का मिश्रण बन जाता है। इसमें थोड़ा थोड़ा करके त्रिकटु चूर्ण मिश्र करना है। त्रिकटु में श्वेत मरीच है, ये देखिए सफेद वाला मरीच जो आता है, गोल मरीच, वो डाला हुआ है। इसका प्रमाथि गुण विशेष गुण है, इसीलिए इसके संयोग से वत्सनाभ का विषकारित्व नष्ट होता है। ये विशेष रूप से वत्सनाभ का गुण कम करता है प्रमाथि गुण होने की वजह से। इस अवस्था तक के मिश्रण का विशेष महत्व है, क्योंकि अत्यंत जहाल विष से हम लोग इस रसकल्प का निर्माण कर रहे हैं। जहाल विष का मतलब क्या है कि वत्सनाभ से बना रहे हैं। इस मिश्रण को अति वीर्यवान और टिकाऊ बनाने के लिए रस सिंदूर के साथ मिश्रण करना चाहिए। नॉर्मल जो बनता है, रस शास्त्री लोग बनाते हैं, वो लोग टंकन डालते हैं, सॉरी हिंगुल डालते हैं, हिंगुल डालते हैं। यहाँ पर रस सिंदूर डाल के बनाए। फिर बोल रहे प्रथम रस सिंदूर लेकर उससे थोड़ा थोड़ा करके मिश्रण मर्दन करना चाहिए। अंत में पिपली मूल चूर्ण मिश्र करके उसमें तीनों स्वरसों की भावनाएं देनी है। तीन स्वरस कौन से हैं, तो अदरक का रस, तुलसी का रस और कृष्ण धतुर पत्र, इसका देना है। बाकी सब चीज सेम है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है, बस इन्होंने पिपली मूल ऐड किया है, काली मिर्च की जगह सफेद मिर्च, और इन्होंने हिंगुल की जगह रस सिंदूर लिया है। और ये भी बनाने के लिए सब मिक्स करके नहीं बना रहे हैं, ये लोग टंकन भस्म को वत्सनाभ से थोड़ा मिश्र कर रहे हैं। मिश्र करने के बाद उसको अच्छा सा मिक्स करने के बाद फिर उसमें त्रिकटु चूर्ण डाल रहे हैं, और त्रिकटु भी श्वेत मरीच वाला डाला है, इसलिए ये और ज्यादा गुणकारी बन जाता है। फिर ये जो श्लोक बताया योग रत्नाकर और रस चंडांशु का, वो कॉमन है। विनाशे ज्वरान सर्वान सन्निपात त्रयोदशा, मतलब ये हर तरह के सन्निपात ज्वर में बहुत अच्छा काम करता है। इनका प्रमुख उपयोग, मुख्यतः उपयोग ज्वर करने में शास्त्रादेश है कि, लेकिन इस गुटी की पार्श्वभूमि का विचार करने पर कुछ विशिष्ट व्याधियों में बहुत ही गुणकारी दिखाई देता है, जैसे कि कुष्ठ व्याधि। ये पांच भौतिक चिकित्सा में क्या बता रहे हैं कि त्रिभुवन कीर्ति रस ज्वरग्न तो है ही, लेकिन मिथ्याहार विहार विशेषण विरोधिना, कुष्ठ रोग में मिथ्याहार विहार करने की वजह से शरीर में गर्विष तैयार हो जाता है। संयोग विरुद्ध आहार के, संयोग विरुद्ध मतलब दूध और मछली, दूध और नमक, दूध और अल्कोहल, दूध और नॉनवेज, ऐसे संयोग विरुद्ध जो आहार के कंटिन्यू सेवन किया जा रहा है, कंटिन्यू, तो इससे पृथ्वी और आप महाभूत के प्राधान्य से गर्विष तैयार होता है। यह गर्विष जो है रस रक्तादि दुष्यों को एवं अग्नि संस्था को प्रभावित करके कुष्ठ रोग को उत्पन्न करता है। इसमें कुष्ठ रोग को उत्पन्न करना मतलब त्वचा, रक्त, मांस, लसिका, ये चार दुष्य होते हैं कुष्ठ के, उनको ये दुष्ट करता है, और वहां पे उत्सेद होके वहां की स्किन डिसकलरेशन होती है, और फिर वो उत्सेद होके कुष्ठ व्याधि हो जाती है। इस अवस्था में त्रिभुवन कीर्ति को गर्म पानी के साथ देना चाहिए, ऐसा पांच भौतिक चिकित्सा में बता रहे हैं। टंकन का स्थावर विष नाशक यह विशेष गुण यहाँ कार्य करता है, क्योंकि ये विषग्न है। यहाँ पे जो गर विष तैयार हुआ है, विष को विषित नष्ट करता है, इसलिए टंकन का प्रयोग किया है। कुष्ठोत्पत्ति का प्रमुख हेतु गर विष को नष्ट करता है, इसलिए टंकन का वो स्थावर विष है, तो इसलिए वो फायदा करता है। फिर बोल रहे हैं तेज, वायु और आकाश महाभूतों के गुणों से परिपूर्ण यह गुटिका पृथ्वी और आप महाभूतों के अतिरिक्त गुणों का पाचन करती है। जैसे कि आम दोष बहुत ज्यादा हो गया है, पार्थिवता और आप महाभूत विकृत हो गए हैं कुष्ठ व्याधि में, त्वचा, रक्त, मांस, लसिका में आम दोष है, स्त्रोतोरोध है, तो इसीलिए पृथ्वी और आप महाभूत के अतिरिक्त अन्य गुणों का भी पाचन करती है और अग्नि संस्था को कार्यशील बनाती है, इसलिए कुष्ठ व्याधि में इसका बहुत ज्यादा उपयोग रहता है। मैं अभी ये पढ़ने के बाद मराठी में मेरे पास पांच भौतिक चिकित्सा का किताब है इनका ही, वह भी मैं अभी पढ़ूंगा थोड़ी देर में, पहले ये मैं करके फिर मैं आगे बताऊंगा। फिर प्रमेह व्याधि में त्रिभुवन कीर्ति रस का क्या महत्व है, पांच भौतिक चिकित्सा में बहुत ज्यादा महत्व है। और मैंने देखा है कि पांच भौतिक चिकित्सा में बहुत ही कम मात्रा में ये लोग देते हैं, मतलब 1/10 इतना अष्टमा, 1/10वां भाग ये लोग एक रत्ती का जो होता है ना, उतना कम मात्रा में लोग देते हैं। इतना बढ़िया काम होता है, इतना बढ़िया काम होता है कम मात्रा में। अगर 1 किलो लाए त्रिभुवन कीर्ति ना, तो ये 1 साल तक चलेगा, इतना ज्यादा मतलब इसका यूज होता है
कम मात्रा में इतना ज्यादा डोज। तो ये बोल रहे हैं प्रमेय में बहुद्रव श्लेष्मा दोष विशेषः, मतलब प्रमेय की 11 अक्षरों में प्रमेय की संप्राप्ति आचार्यों ने बताई है। ये बहुद्रव श्लेष्मा ऐसे 11 अक्षरों में बताया। जैसे कि ये बोलते हैं ना आई लव यू 3 अक्षरों का है, इसी तरह से ये एक एक अगर हम देखें तो 11 अक्षरों में प्रमेय की संप्राप्ति आचार्यों ने बताई है। फिर बोल रहे हैं प्रमेय व्याधि में कफ दोष का बहुद्रव यह व्याधि कारक गुण बताया है। मूलतः कफ जो है वो अंबा पृथ्वीभ्याम श्लेष्मा, मतलब कफ जो दोष है वो आप महाभूत प्रधान है। आप महाभूत के द्रव गुण में विशेष रूप से वृद्धि दिखाई देती है। आप लोगों को इतना ये बोल रहे हैं स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है, अच्छा सॉरी, शायद मेरे उससे कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, स्क्रीन शेयर नहीं हुआ है। अभी हो रहा है सर। अच्छा ठीक है, मेरे को वो नहीं, किसी किसी का मैसेज है इसलिए मैंने किया। हाँ, तो ये प्रमेय जो व्याधि है ना, इसमें बोल रहे हैं कि बहुद्रव श्लेष्मा दोष विशेषः, मतलब मूलतः जो कफ है अंबा पृथ्वीभ्याम श्लेष्मा, ये आप महाभूत प्रधान या कफ दोष की वृद्धि से होता है ये प्रमेय व्याधि। आप महाभूत के द्रव्य गुण में विशेष रूप से वृद्धि दिखाई देती है। पृथ्वी और आप महाभूतों से उत्पन्न इस व्याधि में त्रिभुवन कीर्ति रस, जो कि अग्नि वायु और आकाश महाभूतों के गुणों से युक्त है। सारे द्रव्य जो है ना इसमें जितने भी द्रव्य हैं सब अग्नि वायु और आकाश महाभूतों से गुण से युक्त है, इसलिए प्रभावी कार्य करते हैं। इस व्याधि के क्लेद और अतिरिक्त गीलापन जो है, पानी 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 हो गया है, इन दोनों को पूरी तरह से निराश करके व्याधि हरण में मदद करती है। इसलिए प्रमेय व्याधि में इसका बहुत अच्छा महत्व रहता है, ये आप लोगों को समझ गया होगा। फिर अवरोध जन्य जब शूल रहता है तो इसमें बोल रहे हैं कि पृथ्वी और आप महाभूत भूइष्ठ जो आम दोष है, इससे स्त्रोतोरोध होकर जब वायु की अव्याहत गति पर असर होता है, मतलब वायु जो है वो कंटिन्यू सर्कुलेट नहीं हो पा रहा है, जबकि वायु की अव्याहत गति होनी चाहिए, बिना रुकावट का सर्कुलेशन होना चाहिए, तब मन्या पृष्ठ और त्रिक संधि इन स्थानों में तीव्रतर वेदना होती है, क्योंकि स्त्रोतोरोध हो गया है। और आम कैसे है, पृथ्वी और आप महाभूत चिकट चिकट है, चिपका चिपका, पार्थिवता भी है और आप महाभूत भी है, ऐसा क्लेद और कीचड़ की तरह है। तो उसको पचाने के लिए ये त्रिभुवन कीर्ति रस का प्रयोग करते हैं, नहीं तो वो तीव्रतर वेदना करती है। व्यान काल में इस गुटी का उपयोग करने से, मतलब खाना खाने के बाद सुबह के टाइम अगर हम लोग देते हैं, और इन्होंने पांच भौतिक चिकित्सा में इन्होंने जो टाइमिंग बताया उसका बहुत ज्यादा महत्व है। जब ये लोग दवाइयां देते हैं तो मतलब जैसे कि कफ का काल होता है, कौन सा काल होता है कफ का, तो 6 से 10 बजे तक का, तो ये कुछ दवाइयां कफ पे काम करने वाली देने हैं, कफ दोष को शमन करने के लिए, तो ये लोग 6 बजे और 10 बजे ऐसे देंगे। जब स्टार्टिंग का जो कफ का टाइम शुरू होता है और 10 बजे, पित्त पे काम करना है तो 10 बजे और 2 बजे ये देते हैं। फिर वायु पे काम करना है तो 2 बजे और 6 बजे शाम को, ऐसे ही रात को भी ऐसा वो लोग करते हैं। तो ये बोल रहे हैं व्यान काल में जब देते हैं, व्यान काल मतलब खाना खाने के बाद, व्यानोदान काल, खाना खाने के बाद जब हम देते हैं तो इसके उपयोग से स्त्रोतोरोध दूर होकर वेदनाएं कम हो जाती हैं, ऐसा बता रहे हैं। अभी आप लोगों को कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं, तब तक मैं मराठी वाला किताब निकालता हूँ, उससे मैं और बताऊंगा। इस जो हिंदी वाला बुक है इसमें इतना ही है। सर एक छोटा सा सवाल था। हाँ हाँ सर ये जो आपने ना बहुत पहले मतलब पीछे बताया था कि पिपली मूल मिश्र करके उसमें तीनों स्वरस की भावना, एक अदरक था एक तुलसी था, सर तीसरा वाला याद नहीं आ रहा। कृष्ण धतुर। कृष्ण धतूरा, ठीक हाँ ठीक है, थैंक यू सर। आप लोग थोड़ा डिस्कस करिए, मैं मराठी वाला निकालता हूँ, क्योंकि मराठी में बहुत ज्यादा डिस्क्राइब किया है अच्छे से ये ग्रंथों में। मैं निकाल के आपको मराठी वाला भी बताता हूँ। सरोज मिश्रा जी आप कुछ बोलेंगे, इसको ब्रीफ करेंगे, त्रिभुवन कीर्ति रस। जी सर, त्रिभुवन कीर्ति रस के जो द्रव्य हैं उनके बारे में एक बार दोबारा से देख लेते हैं। हाँ कि जो त्रिभुवन कीर्ति रस जो योग रत्नाकर में बताया गया है उसके जो घटक द्रव्य हैं, एक तो हिंगुल है जी हिंगुल के बाद त्रिकटु या व्योश जिसे कहते हैं, दूसरा वत्सनाभ, और वत्सनाभ का जो एंटीडोट है टंकण। जी फिर पिपली को इस्तेमाल किया है, इसके अलावा जीरा और सौंफ को इस्तेमाल किया है। इनको सम मात्रा में चूर्ण करके खरल में उसमें तुलसी, अदरक और कृष्ण धतूर पत्र की भावना 3-3 दी जाती हैं, और उसमें छाया शुष्क कर सुखाने से ये त्रिभुवन कीर्ति रस जो कि योग रत्नाकर में बताया गया है उससे बनाते हैं। अब हम पांच भौतिक चिकित्सा में जो त्रिभुवन कीर्ति रस बनाते हैं उसमें भी
हमारा हिंगुल की जगह पे यहाँ पर रस सिंदूर, क्योंकि ज्यादा समय तक टिकाऊ बनाने के लिए इन्होंने इस्तेमाल किया है रस सिंदूर का। वत्सनाभ यहाँ भी ऐड किया है, और वत्सनाभ का एंटीडोट टंकण यहाँ पे भी ऐड किया है। तो ये बताते हैं कि जहाँ पे वत्सनाभ, जमाल घोटा या अफीम वाले, अहिफेन वाले द्रव्य किसी औषधि में डाले जाते हैं तो वहां पे टंकण का जरूर प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ये इन विषैले द्रव्यों का एक एंटीडोट होता है। उसके बाद यहाँ पे एक अंतर तो ये आ गया कि हिंगुल की जगह रस सिंदूर ऐड किया था, वत्सनाभ ऐड किया, टंकण ऐड किया, पिपली की जगह पिपली मूल ऐड किया, यहाँ पे काली मरीच की जगह पे श्वेत मरीच का इस्तेमाल किया, और शुंठी का इस्तेमाल किया। शुंठी तो त्रिकटु वाले सारे द्रव्य रहेंगे ही, सोंठ, काली मिर्च, पिपली, तो उसका इस्तेमाल किया। अब यहाँ पे ये वही आगे का प्रोसीजर वही है कि तुलसी, अदरक और कृष्ण धतूर पत्र की भावनाएं यहाँ भी हैं, 3 भावनाएं दी जाती हैं। उसके बाद इसको सुखा के इसकी गोलियां बना ली जाती हैं, कम मात्रा में दिया जाता है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे ये चीज देखने की है कि हम लोग पांच भौतिक चिकित्सा में, क्योंकि 5 महाभूतों के आधार पर चिकित्सा करते हैं, तो त्रिभुवन कीर्ति रस एक क्षारधर्मी कल्प है हमारा। तो क्षारधर्मी कल्प है तो वहाँ ये उन जगहों पे ही इस्तेमाल होना है जहाँ पे पृथ्वी और जल महाभूत बढ़े हुए हों। तो इसलिए यहाँ पे जितने भी द्रव्यों का विधान किया गया है वहां पर आकाश, वायु और अग्नि महाभूतों की प्रधानता है, उन्हीं द्रव्यों का विधान किया गया है। तो ये एक तरीके का क्षारधर्मी द्रव्य बन जाता है। इसके बाद हम इसके क्षारधर्मी होने की वजह से हम किन किन बीमारियों में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो हमारी बीमारियां अम्लधर्मी बीमारियां होती हैं, उनमें सबसे पहली बीमारी आती है ज्वर। तो इसमें इस्तेमाल करते ही करते हैं। प्रमेह, प्रमेह में इस्तेमाल करते ही करते हैं। और तीसरी अग्निमांद्यता या स्थौल्य, अम्लधर्मी चीजों की वजह से स्थौल्य पैदा होता है, तो स्थौल्य में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। और चौथी बीमारी कुष्ठ रोग, जिसका जो हमारा ये क्या कहते हैं, जो दूष्य होता है, रस मांस बसा लसिका, यही होता है दूष्य कुष्ठ का। जी। तो इन जगहों पे हम इसका इस्तेमाल करते हैं। साथ में अवरोध जन्य शूल जहाँ पर हो रहा हो, अवरोध जन्य शूल कहाँ पे होगा, जहाँ पे पृथ्वी और जल महाभूत की अधिकता होगी, तो हम वहां पर भी इस क्षारधर्मी कल्प का इस्तेमाल करेंगे। अवरोध जन्य शूल के लक्षण जो मन्या, पृष्ठ और त्रिक प्रदेश में देखने को मिलेंगे। ये एक थोड़ा सा था। इसके अलावा एक अभी बात आपने और बताई थी कि ये जो हम लोग पांच भौतिक चिकित्सा में औषधि कल्पों का विधान करते हैं, उनका समय क्या क्या है। तो उनका समय, जैसे हमारे रात के अंतिम प्रहर में वात बढ़ी हुई होती है और दिन के प्रारंभिक प्रहर में कफ बढ़ा हुआ होता है। तो रात का जो अंतिम प्रहर है वो हुआ 2 बजे, रात 2 बजे से लेके सुबह 6 बजे तक का समय, और सुबह 6 बजे से लेके 10 बजे तक का समय ये कफ का काल हुआ। तो जहां पर वात और कफ का मिलन हो रहा है, तो एक समय वो हो गया कि सुबह के 6 बजे औषधियों का देना है। जो वात कफज बीमारियां हों हमारी, वहां पे हम इस समय का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा समय हमारा क्या होता है, सुबह 6 से 10 के बीच में कफ बढ़ा हुआ है, और 10 से 2 के बीच में हमारा पित्त बढ़ा हुआ है। तो कफ और पित्त के मिलन का जो समय हुआ वो 10 बजे हुआ, सुबह 10 बजे। तो पित्त कफज बीमारियों में हम उस समय का इस्तेमाल कर सकते हैं जहाँ पे पित्त बढ़ा हुआ होगा। इसके अलावा हम 10 से 2 और 2 से 6, 10 से 2 में हमारा 10 से 2 में हमारा पित्त बढ़ा हुआ है और 2 से 6 में वात बढ़ा हुआ है। तो वात और पित्त के मिलन के समय में हम वात पित्तज बीमारियों में औषधियों का विधान कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके का विधान औषधियों का देने का कहा गया है, जो कि 2 दोषों का एक संधि काल हो वहां पे। जी सर। जी, अभी ना मैं इतना बता दिया हूँ। अभी मैं मराठी बुक को पढ़ूंगा, लेकिन मैं हिंदी में ही बोलूंगा, मराठी में नहीं बोलूंगा।
आप लोग के स्क्रीन पे यही दिखेगा, लेकिन मैं मराठी में बताता हूँ। त्रिभुवन कीर्ति रस का अलग अलग उपयोग कैसे आचार्य अप्पा शास्त्री जी ने किया है, तो ये आप लोगों को जानना बहुत जरूरी है। ये बता रहे हैं कि त्रिभुवन कीर्ति रस जो है कुष्ठ रोग की महाऔषधि है। कुछ भयंकर दवाई, कुछ कुष्ठ जैसी भयंकर बीमारी में कोई दवा असर नहीं करती है, तो क्योंकि वहां पे क्लेद बहुत ज्यादा होता है, त्वचा रक्त मांसलसिका की दुष्टि बहुत ज्यादा होती है, तो इसीलिए इसको ना लगातार त्रिभुवन कीर्ति रस को थोड़ा थोड़ा जब हम देते हैं तो यह क्या करता है कि क्लेद को दूर कर देता है, दीपन पाचन कार्य करता है, स्त्रोतोरोध को दूर कर देता है, तो इस तरह से यह कुष्ठ का संप्राप्ति भंग कर देता है। दूसरा बता रहे हैं कि त्रिभुवन कीर्ति रस जो है यह अलग अलग अवस्थाओं में देने से फायदा होता है। जैसे कि ज्वर, ज्वर सबसे मेन है, हम लोग को मालूम है सब लोगों को कि ज्वर जो रहता है जब बहुत ज्यादा वात कफत संप्राप्ति वाला रहता है, जिसमें नाक से कफ स्राव हो रहा है, सर्दी जुकाम हो रहा है और गला दुख रहा है, गले में भी बहुत ज्यादा टॉन्सिलाइटिस हो गया है, आंखें जो है वो जकड़ गई हैं, कंधा जो है वो पूरी तरह से अटक गया है, पूरा मन्याग्रह जैसे हो रहा है, फिर पसीना नहीं आ रहा है, क्योंकि इसमें बताया कि स्वेदावरोध, सर्वांग ग्रहण ऐसा जो बताया, और संताप, ये प्रत्यात्म लक्षण बताया, मतलब टेम्परेचर हाई होना, पसीना ना आना और बॉडी जकड़ जाना, अंगमर्द होना। तो ऐसी जो संप्राप्ति होती है कि जहां पर रसव स्त्रोतस और अन्नव स्त्रोतस की दृष्टि होती है, और आम जो है, आम की वजह से ये हो जाता है, और जो उष्मा है, अग्नि जो है उसका विमार्गमन हो जाता है, कोष्ठ से शाखा की तरफ चला जाता है, तो बॉडी का टेम्परेचर हाई होने लगता है, पसीना बंद हो जाता है, स्वेदव स्त्रोतस, रसव स्त्रोतस इनका अवरोध हो जाता है। तो ऐसे कंडीशन में जब हम ये क्षारधर्मी मतलब जो हीट वाले जो द्रव्य होते हैं, इसमें देखिए टंकन क्षार भी है, तो ऐसे जब द्रव्य देते हैं क्षारधर्मी द्रव्य, तो वो स्त्रोतोरोध को दूर करते हैं। कैसे करते हैं? आम का पचन करते हैं। पृथ्वी और आप महाभूत प्रधान आम है, उसको पूरी तरह से बैलेंस करने के लिए, उसको पचाने के लिए यहाँ पर कटु रसात्मक सारे द्रव्य देखिए, कटु तिक्त कषाय, कटु 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 ऐसे हैं, अग्नि, वायु और आकाश ऐसे वाले द्रव्य जो है इनका प्रयोग किया गया है। और इसमें वत्सनाभ है, ये सब सूक्ष्म स्त्रोतोगामी, श्वेत मरीच, प्रमाथि द्रव्य, ऐसे द्रव्य जो हैं इसका प्रयोग करने से क्या होता है कि पसीना अच्छे से आने लगता है, स्वेदव स्त्रोत खुल जाता है, हीट कम हो जाता है, सर्वांग में अत्यंत जाड्यता है, अंग मर्द हो रहा है, बॉडी एक हो रहा है, शिथिलता है, वह सब यह कम कर देता है। और इसी को गुणकारी बनाने के लिए, ये सारे जो घटक द्रव्य इनको गुणकारी बनाने के लिए तुलसी का रस, अदरक का रस और कृष्ण धतुर बीज का रस, उसका रस की भावना दी है, तो ये और ज्यादा गुणकारी बन जाता है, सूक्ष्म स्त्रोतोगामी हो जाता है, आम का पचन कर देता है। इसी तरह से विषम ज्वर में संतत ज्वर है और सतत ज्वर है, मतलब रसगत ज्वर है और रक्तगत ज्वर है, संतत ज्वर और सतत ज्वर, उसमें ये त्रिभुवन कीर्ति रस का बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से अन्य दुष्ट ज्वर, तृतीयक ज्वर, चतुर्थक ज्वर, मतलब मांसगत ज्वर हो गया, मेदोगत ज्वर हो गया और अस्थि मज्जागत ज्वर हो गया, उसमें भी इसका प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। संतत ज्वर जो है, जो रसगत ज्वर है, जो 24 घंटे कंटिन्यू रहता है, वह निकलता ही नहीं है, कंटिन्यू बुखार आ रहा है, कंटिन्यू बुखार आ रहा है, आम दोष इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि स्त्रोतरोध हो जाता है, और रसवह स्त्रोतस की ही व्याधि है या ज्वर, तो इसमें रसगत दोष चले जाते हैं और अल्प मात्रा में रहते हैं, लेकिन ये बहुत ज्यादा तकलीफ देते हैं। तो फिर ये कभी कभी मतलब इस ऐसी अवस्था में जब कोई दवाई काम नहीं करे तो त्रिभुवन कीर्ति रस देने से तुरंत ही फायदा हो जाता है। उसी तरह से सतत ज्वर जो है, रक्तगत ज्वर जो है, वो दिन में 2 बार आता है, एक बार दिन में आता है, एक बार रात को आता है, लेकिन विषम ज्वर है तो टाइम फिक्स नहीं होता, कभी भी दिन में आएगा, कभी भी रात को आएगा। ऐसे ज्वर में भी हमें अगर त्रिभुवन कीर्ति रस दिया तो ये ज्यादा दीपन पाचन कार्य करता है और बहुत ही अच्छे से सूक्ष्म स्त्रोतोगामी होने से अग्निवायु महाभूत को बैलेंस कर देगा, पृथ्वी और आपको पचा देगा, तो फिर ये साम्यावस्था लाके रक्तगत ज्वर में भी फायदा हो जाता है। कभी कभी क्या हो जाता है कि ज्वर बहुत ज्यादा बढ़ गया तो उसके वजह से क्या होता है कि इंसान बेशुद्ध हो जाता है, अनकॉन्शियस हो जाता है, इररिलेवेंट टॉकिंग करता है, कभी कभी उसका पानी पीने की बहुत ज्यादा इच्छा होती है, तो उसमें ना त्रिभुवन कीर्ति रस को तुलसी का रस और मध या तुलसी के काढ़ा के साथ अगर दे दिया जाए अनुपान बदल के, तो ये और ज्यादा गुणकारी हो जाती है। जब ऐसे कंडीशन है कि प्यास लग रही है बहुत ज्यादा, पानी पीने के बाद भी उसका प्यास नहीं बुझ रहा है,
तो तुलसी का काढ़ा और मधु के साथ देने से यह त्रिभुवन कीर्ति रस बहुत अच्छा काम करता है। इसी तरह से श्लेष्मक ज्वर या श्वसनक सन्निपात ज्वर है, क्योंकि इन्होंने बोला है विनाशे ज्वरान सर्वान सन्निपातस्त्रयोदशान, तो जो श्वसनक ज्वर है, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड सन्निपात ज्वर है, तीनों दोषों वाला, श्लेष्मक ज्वर है, निमोनेटिक वाला ज्वर है, फिर आंतरिक सन्निपात है, तो इन सब में इसका प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। लेकिन त्रिभुवन कीर्ति रस थोड़ा उष्ण वीर्यात्मक है, तो पित्त प्रकृति वालों को अगर ये देने से इसका पल्स रेट बढ़ गया तो इसको हमें क्या करना है कि सीतोपलादी चूर्ण के साथ देना है, या गुलकंद के साथ देना है, या आंवला के मुरब्बा के साथ देना है, अगर वो उस पेशेंट को पर्टिकुलर वो पेशेंट को सूट नहीं कर रहा है तो। उसके बाद में बता रहे हैं कि जब त्रिभुवन कीर्ति रस का प्रयोग करते हैं तो वात कफ प्रधान ज्वर जो रहता है उसमें यह देने से बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। और अगर न श्वास वाहिनियां जो है विकृत हो जाती हैं, खांसी बहुत ज्यादा आ रहा है, सांस का वेग आ रहा है, छाती दुख रहा है और इस फुफ्फुसावरण का शोथ है, प्लूरसी है, ऐसे में भी अगर त्रिभुवन कीर्ति रस का प्रयोग कर दिया जाए तो ये क्षार धर्मिता होने की वजह से जो अम्ल धर्मिता बढ़ गई है, इम्बैलेंस हो गई है, पृथ्वी और आत्मा बहुत बढ़ गया है, तो उसको ये बैलेंस कर देता है। इसी तरह से मीजल्स है जिसमें बहुत ज्यादा बुखार आ रहा है, छींक आ रही है और नाक से कान से पानी आ रहा है बहुत ज्यादा, पूरी तरह से मीजल्स हो गया, रोमांटिका जो बोलते हैं, उसमें बहुत ज्यादा ना दाने दाने आ रहे हैं पूरे शरीर में, और क्योंकि उसमें कफ की भी दृष्टि दिख रही है और आम दोष तो है ही, तो उसको भी बैलेंस करने के लिए इसका प्रयोग, क्योंकि वो अम्ल धर्मी बीमारी है, तो उसको भी पृथ्वी और महाभूत, पृथ्वी और जल, उसको बैलेंस करने के लिए त्रिभुवन कीर्ति रस का प्रयोग जब करते हैं तो वह स्त्रोतोरोध को दूर कर देता है, तो बहुत अच्छा फायदा होता है। कोई भी ज्वर होगा, अगर चिकन पॉक्स का भी है या फिर मीजल्स का भी है, बिना आम के होता नहीं है, पृथ्वी और आप महाभूत विकृत हुए रहते हैं, इसलिए इसको देने से फायदा हो जाता है। उसी तरह से ये बता रहे हैं कि खांसी जो आ रही है, कुछ अलग तरह की खांसी आ रही है, और उसी तरह से सांस फूल रहा है, खांसी का वेग असह्य हो रहा है, टॉन्सिलाइटिस हो गया है, टॉन्सिल बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, एड्यूनेट ग्लैंड बढ़ गए हैं बहुत ज्यादा, तो उन सब में भी इसका प्रयोग करने से फायदा हो जाता है। तो ये क्या करता है कि त्रिभुवन कीर्ति रस है, ये स्वेदवा पिंड जो है वो पूरी उसको स्टिमुलेट करता है और फिर उसको मृदु कर देता है, और उष्ण तीक्ष्ण होने की वजह से जो इसमें वत्सनाभ है, वत्सनाभ का ही कार्य मेन रहता है, विष द्रव्य है लेकिन ये स्वेद प्रवृत्ति को प्रेरित करता है, तो इससे स्वेदवा स्रोत खुल जाता है और पसीना आने लगता है। एलोपैथी में भी एंटीपायरेटिक ड्रग्स देते हैं, जैसे कि क्रोसिन देते हैं, पैरासिटामोल, वो सब क्या करते हैं कि वो मतलब वैसोडाइलेटेशन करके पसीना ला देते हैं। कृपया म्यूट रखिए, महाजन सर म्यूट रखिए। इस तरह से इसका प्रयोग जब हम लोग करते हैं तो कुष्ठ व्याधि में भी करने के लिए बताया है, ज्वर व्याधि में भी करने के लिए बताया है, और कौन से प्रमेह व्याधि में भी, अवरोधजन्य शूल में भी करने के लिए बताया है। अब आप लोग कुछ बोलेंगे? कंचन मैम, आपने त्रिभुवन कीर्ति के बारे में थोड़ा सुना, तो आपको क्या समझ आया? जी सर, बहुत अच्छा कंसेप्ट। 5 भौतिक चिकित्सा में देखिए थोड़ा सा चेंज किया है, रस से सिंदूर डाला है, हिंगुल को हटा के रस से सिंदूर डाला है। जी सर, सर बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है। एक्चुअली मैंने 2011 में पांचों भी उसके जो वॉल्यूम है ना वो सब पढ़े थे सर मैंने, पर मैंने ना चिकित्सा पांचभौतिक के तरीके मतलब उसके द्रव्य कुछ मेरे पास नहीं थे तो मैंने कभी यूज भी नहीं किया, पर मेरे जैसे 60-70% कंसेप्ट क्लियर थे, पर मुझे ऐसे लगता ही था कि कोई तो भी चाहिए था ये पढ़ाने के लिए, और मुझे अच्छा लगा सर अभी क्लासेस आप ले रहे हो ना, बहुत अच्छा क्लियर हो रहा है कंसेप्ट, और बहुत ही अच्छी चिकित्सा है सर। एक मेरे जूनियर थे जो कि मेरे साथ 2 साल पतंजलि में काम किए हुए थे, तो उनके पास है हमेशा किताबें रहती थी, तो मैंने एक बार ऐसे ही पढ़ी थी ये किताब, तो मुझे लगा था कि मुझे पढ़ना चाहिए, तो उनसे ही मैंने वो पूरे वॉल्यूम्स मंगाए थे, पर पूरे मराठी में है सर। इसमें ना मराठी में 5 वॉल्यूम है, इसके बाल रोग है, हृदय रोग है और द्रव्य गुण भी है इसका, और आप जो पढ़ा रहे हो ना वो शायद मिक्स वाला है पूरा, मतलब जो मैं अभी सुन रही हूँ ना रोज आपका, तो शायद मिक्स वाला दिख रहा है किताब। एक ही वॉल्यूम है क्या सर ये? मेरे पास 5 वॉल्यूम भी है, 1 वॉल्यूम भी है, सब है मेरे पास, सब है। जी सर, बहुत ही अच्छा है सर इसका कंसेप्ट,
अगर हम लोग इस पे भी एक मतलब एक स्पेशलाइजेशन ही हो जाएगा तो जो हर एक पर्सन है अगर इसको अच्छे से समझ के करना स्टार्ट करे ना तो बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है ये सर। अनुरिता मैम बोल रहे हैं कि वजह क्या होगी रिप्लेस करने की। तो वजह यही है कि रस से सिंदूर है बहुत वीर्यवान दवाई है। रस से सिंदूर इसलिए डाला है कि उसका वीर्य बढ़ाना है, पोटेंसी बढ़ाना है, कम डोज में ज्यादा इफेक्ट लाना है, कॉस्ट इफेक्टिव हो जाता है पेशेंट के लिए और जल्दी रिजल्ट आता है। क्योंकि सर हम हिंगू जो है वो इसके लिए दीपनीय करके यूज करते हैं ना, तो इन्होंने हिंगू हटाने का वजह मुझे लगा कुछ उसका उनको उसका प्रॉब्लम तो नहीं पोटेंसी बढ़ाना है, जैसे कि होम्योपैथी की पोटेंसी। दवाइयों में पोटेंसी बढ़ा दिया जाता है, इसी तरह से ये और दवाई। रस कल्पनाएं यूज होती है पंचभौतिक में जी ज्यादा, है ना। जी थैंक यू सर। हाँ, कंचन मैम ने बहुत अच्छा बताया। आप लोग भी पांच भौतिक द्रव्यों का सर प्रयोग करें। सर मैं डॉक्टर माधुरी सर, जो हमारे पास हम त्रिभुवन कीर्ति रखते जो पांच, तो फिर हम वो भी ट्राई कर सकते हैं ना कुष्ठ और हम प्रमेह लोग जो त्रिभुवन कीर्ति रस यूज करते हैं ना, वो हम दोषों पे चिकित्सा करने के लिए ज्यादा मात्रा में देते हैं। 2BD 2BD देते हैं, दो हाँ, गोली। पर हम सर इसमें भी दे सकते हैं ना, क्योंकि वो भी वात कफक नहीं है ना वैसे भी। वो भी अच्छा है, लेकिन हाँ वो अलग तरह का होता है। ये सूक्ष्मीकरण से और खुद हाथ से बनाया हुआ रहता है। हाँ, वो तो है सर, पर तो सोचा सर जो हमको है यही उसे। जानना है कि अगर हम अपना वाला जो द्रव्य है उसको हम अगर अधिक मात्रा में प्रयोग करेंगे तो हाँ मतलब वो इफेक्ट देता है, और ये वाला जो है जो ये पांच भौतिक में यूज करते हैं वो सूक्ष्म मात्रा में ही प्रयोग करता है, तो सर यही कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा हमें, हम अपने वाले से वो प्रयोग नहीं कर सकते हैं? आप करिए ना, आप दोनों लाइन है, दोनों ब्रांच है, आपको कैसे हाँ करना है सर वो मैं करिए। बोल रही हूँ, मैं कुछ मतलब बोल यूज करके देखने में क्या जाता है सर, अपना वाला भी कुष्ठ और प्रमेह में तो देखे तो होता है ना, कुष्ठ प्रमेय में तो होता वो ही है ना। काम करेगा ही, क्योंकि वो अग्नि, वैसे भी वो भी दवाई अग्नि वायु आकाश महाभूत से ये है, और पृथ्वी आप पे काम करेगा सर। हाँ, तो वो तो तो सर यहाँ पे दोनों। सिंगल ड्रग यूज करना है ना, वो तो ये सिंगल ड्रग यूज करते हैं ना, इसका वो सिंगल ड्रग यूज करने के लिए कह रहे हैं सर, हम उसको सिंगल ड्रग के रूप में यूज करें कि हम अपने और दवाइयों के साथ उसको मिक्स करके देते नहीं, हैं तो जरूरत वैसे? ही नहीं है अपना ये जो, मतलब अगर पांचभौतिक चिकित्सा से कर रहे हैं तो कम मात्रा में तुरंत फायदा करता है, फास्ट। पेशेंट को जैसे फास्ट इंजेक्शन दिया जाता है तो जल्दी पेशेंट ठीक हो जाता है आईसीयू में, वैसे ये फास्ट काम करता है। सर मतलब अभी हम जैसे सोरियासिस या जो भी ये पेशेंट है, कुष्ठ पेशेंट है, तो उस इसमें हम जो गन यूज करते हैं या लेकिन कुछ ये कोई क्लेदक नहीं यूज करते, वो नहीं यूज करना है, सिर्फ नहीं, त्रिभुवन ऐसा कीर्ति जो। मैं नहीं बोल रहा हूँ, वो दोषों की चिकित्सा है, वो दोषों की हम्म चिकित्सा है, ये महाभूत की चिकित्सा है। तो महाभूत सर के हम लिए कंबाइन कर सकते हैं कि नहीं, का हम ये पूछ रहे हैं? हम हाँ दोनों वही यूज वही कर सर। सकते हैं, दोनों कर सकते हैं। चश्मा बदल दीजिए, यहाँ पे एक चश्मा लगा रहे हैं जो दुनिया ऐसे दिख रही है, पांच भौतिक चिकित्सा, और वहां पे वो चश्मा लगा दीजिए जिससे आप दोषों की चिकित्सा कर रहे हैं, दोनों सही है। ये जो सबको क्वेश्चन आ रहा प्रणाम है ना सर। कि हम हेलो, हाँ जी प्रणाम एक मिनट, कंचन मैम क्या बोल रही है पहले सुनिए। सर मैंने एक्चुअली मुझे तो कोई पढ़ाने वाला ही नहीं था तब, पर मैंने ये मेरे पास जो द्रव्य थे अभी त्रिभुवन कीर्ति जो पतंजलि का था वो मैंने यूज किया है। जिनको भी ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं ना कि हम खाली पंचभावतिक वाला ही मेडिसिन यूज करें, तो मैं मेरे पास तो नहीं था, मैंने ऐसे ही यूज किया, बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। जो काल भी बताया ना अभी, जैसे सरोज सर ने भी बताया कि जो संधि काल है उसमें भी मैंने बहुत बार यूज किया है, और बहुत बार ऐसे भी क्योंकि कभी कभी गरीब पेशेंट होते हैं ना तो बहुत 2-3 ही मेडिसिन प्रिस्क्राइब करनी है मुझे, तो मैंने बहुत यूज किया गोक्षरादि गुग्गुल त्रिभुवन कीर्ति। उस टाइम पे तो मैंने मतलब पूरे मतलब इतना फेवरेट था मेरा कि मैं उसी पे ध्यान देती थी। पर कभी कभी कैसा होता है ना कि हम लोगों को प्रेशर हो जाता है कि ये बहुत सारी मेडिसिन लिखनी है, तो फिर से हमारा कंसेप्ट चेंज हो जाता है। तो ये बाकी द्रव्य मुझे मिले नहीं थे, पर आप लोग जितने भी द्रव्य यहाँ पे सुनोगे ना, टंकन भस्म है, स्वर्णमाक्षिक है, मंडूर भस्म स्पेशली, जैसे कि स्पेशली बताया गया है कि मंडूर भस्म रक्त पे यूज करें, स्वर्णमाक्षिक है, प्रवाल है तो जो रस धातु पे यूज करें। मैंने किया है, मैंने नॉर्मल वाला भी किया है और मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। जी जी, सर। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ। मैं एक सर के पास जाता था, पुणे के बहुत फेमस डॉक्टर है प्रशांत सुरु सर। तो उनके पास ना कोई आईटी सेक्टर से आए, तो सर ने ना इतना कम मात्रा में डोज दिया, और मैं भी नया नया था, मैं भी देखता था कि सर इतना कम मात्रा में दे रहे हैं। तो वो पेशेंट आया और बोलता है कि ये क्या दवाई है, इतना कम मात्रा में देते हैं क्या दवाई, इससे तो मुझे तृप्ति भी नहीं हो रही है, मतलब सेटिस्फेक्शन भी नहीं हो रहा है कि दवाई भी दे रहे हैं। तो पेशेंट लोगों को ना ऐसे लगता है, तो इसीलिए जब हम यहाँ करते हैं ना अपना प्रैक्टिस दोषों का, जब हम ज्यादा ज्यादा दवाई देते हैं तो पेशेंट को लगता है कि हम कुछ खा रहे हैं, हमारे पैसे का पैसा वसूल हो गया है।
तो हर तरह का चिकित्सा आना चाहिए, मैं ये बता रहा हूँ। तो सुरु सर का बहुत नाम है, सर पांचभौतिक की वो प्रैक्टिस हाँ, सुरु सर ने इतना अच्छा किया है ना प्रशांत। उनकी मैडम जब कभी कभी पढ़ाने आती थी ना हमारे कॉलेज में, तो ये सब बताती, मुझे समझ ही नहीं आता था ये क्या बोल रही है, क्या कुछ समझ नहीं लास्ट आता। मंथ एक्सपायर हुई है ना सर वो। हाँ, लेकिन इतना अच्छी मैडम थी ना, बाद में सब जब समझा तब समझा कि मैडम क्या बता रही है, पहले नहीं समझता था। हाँ, शशि मैम कुछ बोलेंगी, मुनीष शर्मा मैम कुछ बोलेंगी? सर मेरे को एक सर मैं क्वेश्चन कह रही पूछना हूँ था। जैसे सॉरी एक एक आप करके बोलो। सब लोग बोलिए, टाइम है प्रणाम सर। जी। सर मैं ये कहना चाहती हूँ कि जैसे अभी हम बिगनर हैं इसमें पंच भौतिक में, और आपने बताया कि इसके जो रिजल्ट है वो बहुत ही इमरजेंसी वाले आते हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट आते इमरजेंसी हैं। वाले नहीं, जैसे कि कुष्ठ व्याधि है, कुष्ठ Yes, व्याधि sir. में नॉर्मली हम आरोग्यवर्धिनी 42 डेज देंगे, हम बोलते हैं 9 महीना लगेगा। तो जो बोलते हैं ना पेशेंट की आयुर्वेद बहुत स्लो काम करता है, 9 महीना दवाई खाओ, तो उस टाइम में हमें कुछ ऐसे भी करना पड़ता है कि फास्ट रिजल्ट है, तब पांचपति का सिद्धांत को यूज करिए। जी सर। तो इन केस मान लो हमारा डायग्नोसिस किसी भी वे में गलत हो जाता है, सपोज क्षारधर्मी व्याधि और हमने क्षारधर्मी ही मेडिसिन दे दी, तो उसमें पेशेंट को साइड इफेक्ट भी होंगे और रिएक्शंस भी आएंगे। हाँ, होगा ना, होगा। वही तो क्षारधर्मिता में जैसे पित्त बहुत ज्यादा बड़ा है, उष्ण और तीक्ष्ण गुण से बड़ा हुआ है, क्षारधर्मिता वाला पित्त बड़ा हुआ है। पित्त के 2 टाइप बताए ना, एक अम्लधर्मी पित्त, एक क्षारधर्मी पित्त। क्षारधर्मी पित्त में उष्ण तीक्ष्ण गुण बड़ा है, और अम्लधर्मी में द्रव गुण बड़ा हुआ है। एक में उल्टी जैसे होता है, हुरलास होता है जो द्रव गुण से बढ़ता है, और एक में उरोदाह होता है, ऐसा एसिडिटी होता है जैसे जल रहा है बहुत। उष्ण और तीक्ष्ण वाला क्षारधर्मी, दोनों कंडीशन अलग होती हैं। तो आपने ये उष्ण द्रव्य क्षारधर्मी दे दिया क्षारधर्मी पित्त में, तो बढ़ेगा ना वो, और ज्यादा कॉम्प्लिकेशन होंगे। जी सर, थैंक यू सर। हाँ, आप बोलिए, शशि मैम क्या बोल रही थी? हाँ जी सर, मैं कह रही थी कि अगर कुष्ठ में चलाना हो तो कितने दिन चला सकते हैं? इस बस अभी क्या है, पेशेंट टू पेशेंट डिपेंड करता है, पेशेंट का मिथ्याहार क्या है, हेतु क्या है, वो सब देखना है। तो नहीं, लेकिन जैसे मान लीजिए इधर रस औषधियों के लिए रहता है ना 42 डेज चलाना है, या कुछ दवाओं के लिए रहता है कि किस दिन चला करके हफ्ते भर का गैप दे दो, इसलिए मैं पूछ रही हूँ। वो जो रहता है वो दोषों की चिकित्सा है, ये महाभूत की चिकित्सा है। अगर देखा जाए ना, तो वो अगर 9 महीने का है तो उसका 10th भाग कम कर दीजिए। 9 मतलब महीने आप में इसको कितने कंटिन्यूअसली दे सकते हो, मेरा कहने का मतलब है। नहीं, इससे जल्दी रिजल्ट आता है, तो उतना लंबा खींचने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, बहुत ओके जल्दी सर, रिजल्ट आ जाता है। ओके सर, थैंक यू सर। आपने पांचभौतिक चिकित्सा में मालूम नहीं, आप लोग को इतना जल्दी रिजल्ट आता है ना, पेशेंट जल्दी जल्दी ठीक होते हैं। सर मैं करने को सोच रही हूँ, इसलिए मैंने कहा पूछ लेती हूँ ना। आप एलोपैथी के डॉक्टर में जाएंगे, आईसीयू में वो लोग इंजेक्शन देते हैं, क्यों देते हैं? जल्दी जल्दी इंजेक्शन देके पेशेंट को जल्दी रिकवर, लाइफ सेविंग ड्रग्स देते हैं, जी मेट्रोनिडाजोल सर, वगैरह, क्यों देते हैं? जी कि सर, जल्दी रिजल्ट है। वैसे ये जी सर, फास्ट रिजल्ट वाला है, कम इफेक्ट में ज्यादा रिजल्ट, कम मेडिसिन में ज्यादा इफेक्ट, पोटेंट ड्रग है सब। जी सर, थैंक यू सर। जी, एकता मैम कुछ बोलना चाहती हैं? प्रणाम सर। हाँ, प्रणाम, बताइए। सर मैं पूछना चाह रही थी कि जैसे इसकी प्रेपरेशन ही बिल्कुल डिफरेंट है, मतलब हाँ, दूसरी जो हम देते हैं, तो ये मेडिसिन तो हमें मार्केट से तो नहीं मिलेंगी, फिर हमें मिल खुद जाएगी ना, प्रिपेयर। मैं भेज दूंगा, मैं आपको बताऊंगा। ये ज्यादातर पांचभौतिक वाले लोग खुद ही बनाते हैं घर पे, ये सब खुद ही बनाने के लिए बोला है। दवाइयां जो है मतलब सस्ती भी। तो सर हमको इसके ये मिलती इंग्रेडिएंट्स होंगे मंगा मार्केट के बनाना होगा, जो इसके इंग्रेडिएंट्स होंगे वो आप भेजेंगे, फिर हम अपने आप सेल्फ प्रिपेयर नहीं करेंगे नहीं इसे। नहीं नहीं नहीं, मैं बने बनाए भेजूंगा ना। आपको बनाना है तो उतना टाइम देना पड़ेगा, नहीं तो मैं बने बनाए दूंगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ मुझसे ही लीजिए, लेकिन ये पांचभौतिक के द्रव्य जो होते हैं ना, कम डोज में ज्यादा इफेक्ट करते हैं। और इसका जो दवाई निकालने वाला जो रहता है ना चम्मच, वो भी एक अलग तरह का होता है, उसमें बहुत कम मात्रा में वो आता है, ज्यादा डालने की भी जरूरत नहीं है पुड़ी में। ठीक है, थैंक यू सर, बस यही पता था। बस पहले कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, फिर हम ना इस पर चर्चा करेंगे एक एक व्याधि पे कि कैसे फायदा करता है। हाँ सर, ये जो अवरोध जन्यवादी जो स्टूल बताया ना सर, उस पर जरा बताइएगा सर जरूर। मन्या और त्रिक प्रदेश में जो स्टूल है उसका पेशेंट काफी परेशान रहता है, काफी लंबे समय तक रिलैप्स बहुत होता है उसके अंदर। रिलैप्स होता है, तो इन्होंने कैसे हाँ बताया कि अवरोधजन्य जो शूल है उसमें त्रिभुवन कृति रस किस तरह से काम कर रहे हैं। पृथ्वी और आप महाभूइष्ठ आपके स्क्रीन पे दिख रहे हैं। हाँ सर, आम से स्त्रोतोरोध होकर जब वायु की अव्याहत गति पे असर होता है,
तब मन्या पृष्ठ त्रिक संधि में तीव्रतर वेदना होती है। तो ये आम को पचाने के लिए इसको प्रयोग करते हैं पांचभौतिक में। और व्यान काल में देने व्यानदान के मतलब बाद, खाने के बाद इसका प्रयोग करने के लिए। हाँ, स्त्रोतरोध दूर होगा, वायु घूमने लगेगा, वेदना कम हो जाएगा। वायु जहां रुका वहां पे पेन करेगा। आप लोग कम पैसा के इन्वेस्टमेंट में ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, मल्टी बिलियनर बनना चाहते हैं और जल्दी इफेक्ट देना चाहते हैं, तब इसका प्रयोग करिए। नहीं सर, पेशेंट को रिलीफ जल्दी देना चाहते हैं, बस वही उनकी कैसे भी डिमांड होती है। हर चीज को देखना चाहिए ना, हमें हर चीज हाँ। देखना होगी। अभी देखिए जीएसटी सब चीज पे लग रहा है, तो हमें वो भी देखना है ना, पेशेंट कितना अफोर्ड कर सकते हैं। और नहीं तो आयुर्वेद की चिकित्सा देते हैं तो कभी कभी मैंने देखा 20-20 साल, 30-30 साल, 40-40 साल तक ट्रीटमेंट चलते रहता है, पेशेंट आते रहते हैं। उसमें आपको फास्ट करने का मन है तो ये इसका प्रयोग करिए। और सर लेकिन अपने वाले त्रिभुवन कीर्ति में अगर तुलसी, अदरक और कृष्ण धतूर की भावना देके अगर ट्राई करें तो उसमें है ही, वो डाला ही है, सुरसाद्रक हेम भी डाला है उसमें। आप अनुपान वो दे सकते हैं, तुलसी का पत्र का और अदरक के रस। हाँ, वो दे सकते हैं। हाँ, और किसी को कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग है। क्या मिलेगा मराठी बुक्स सर सेट? मराठी बुक्स वो तो सांगली में जाना पड़ेगा आपको। अच्छा सर, सर कोरोना के वक्त मैंने तब फोन किया था उनको कोर्स के लिए सर, वो उधर करना पड़ता था तब और वहाँ पे वो डिप्लोमा डिग्री भी देते हैं। हाँ। लेकिन वो लोग बहुत अच्छे हैं, आपको पता नहीं है, वो एकदम आध्यात्मिक है, बहुत हेल्प करते हैं वो लोग। सर ऑनलाइन भी भेजते हैं वो, ऑनलाइन इन द सेंस कुरियर भी भेजते हैं। मुझे उतना मालूम नहीं, मैं सांगली से जाके लेके आया था तो मैंने सब देखा था, बहुत ही मुझे ऐसा लगा कि ये तो हमारे आयुर्वेद का एकदम दिव्य ज्ञान है। तो उसका हिंदी वर्जन नहीं है वैद जी? हिंदी वर्जन तो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है ना, ये बुक। हाँ ये तो है, ये तो उन्होंने शेयर भी किया ना। हाँ ये तो इतना ही है, लेकिन मराठी में ओरिजिनल है पूरा ज्ञान। ये 2 व्याख्यान है जो वहां हुए थे जामनगर में। हाँ ठीक है ना, वरना मैम आप करके तो देखिए, फिर आगे तो जो मटेरियल है, स्टडी मटेरियल दवाई, वो तो हम देखेंगे ही। इसको सोचिए समझिए कितना अच्छा है। सोच रहे हैं मराठी सीख लें। मराठी सीख लीजिए। हाँ अनुरिता मैम है ना, सिखा देंगी सबको। अमृता मैम नहीं है मराठी में। एक लेक्चर सर मराठी का भी रख लीजिए। कंचन मैं मैम, बेसिक सिखा दूंगी सर, बेसिक कंचन सिखा मैम दूंगी। तो है ही, कितना अच्छा से उसमें देवनागरी तो यूज होती है, बस उसका मीनिंग समझना है। मराठी इजी है मैम, मोस्टली हिंदी को रिलेटेड है सब। अगर आप चाहेंगे तो मैं यहाँ पीडीएफ मराठी में दिखाऊंगा और उसका मीनिंग मैं हिंदी में बताऊंगा। हाँ जी ठीक है, आप लोगों को कैसा लगा आज का ये प्रोग्राम? आज इतना ही करते हैं। ये सब आप लोगों के लिए शायद नया है, सभी उत्तर भारतीय लोगों के लिए या सभी लोगों के लिए, लेकिन ये कॉन्सेप्ट को धीरे धीरे पढ़ना चाहिए, धीरे धीरे। वैद जी बहुत अच्छा लगा, और आपके साथ साथ सरोज सर बहुत बढ़िया आपके साथ पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा। सरोज मिश्रा जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं इस पे? नहीं, Please सभी करना चाहते हैं? सभी का आभार, सभी का प्यार है हमारे प्रति, सबको बहुत बहुत धन्यवाद, और आपको विशेष तौर से जी। तो अभी हम ना आज का ये बंद करते हैं, फेसबुक लाइव पे हो रहा है। कल हम नया ड्रग लेंगे और बहुत ही इंटरेस्टिंग फेसबुक लाइव पे होगा। जो लोग ना मतलब हमारे ग्रुप में नहीं है, वो ग्रुप में आ जाए तो ये सब और स्टडी मटेरियल मिल सकता है जी। तो अभी मैं सेशन बंद करता हूँ, 8:15 बजे हम लोग आएंगे। जो लोग फेसबुक पे ज्वाइन हुए हैं लेकिन यहाँ बात करके सीखना चाहते हैं, वो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करिए। मैं अभी का लेक्चर समाप्त करता हूँ। थैंक यू, प्रणाम सभी लोग।